एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी डुबी पे। आज हम बात करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में कि कैसे एक फंड हाउस जो कि इतने छोटा सा फंड हाउस है लेकिन इतना नया फंड हाउस है, उसके कुछ फंड्स ने कैटेगरी में टॉप 3 में अपनी पोजीशन बनाने में कैसे कामयाबी हासिल की है। दरअसल अगर मैं बात करूं तो ये एक दिल्ली बेस्ड एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड हुआ करता था। स्कॉट्स म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड हाउस था जिसमें बहुत ही कम लोगों ने इन्वेस्ट किया था। इनफैक्ट उसको जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स होते थे वो भी नहीं रिकमेंड करते थे। रीजन क्या था? फंड्स उनके उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करते थे, प्लस उसके साथ जो फंड का एयूएम साइज होता था वो बहुत ही छोटा होता था। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, छोटे फंड साइज के फंड्स में लगाना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं होता है। स्कॉट्स म्यूचुअल फंड दरअसल एयूएम बढ़ाने में नाकाम साबित हो रहा था। कई सालों से कंटिन्यूसली सेम चीज चलती चली आ रही थी। इनफैक्ट उसका एयूएम कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था, नीचे आता जा रहा था। लोग उसमें इन्वेस्ट करने की जगह उससे पैसा रिडीम करके दूसरे फंड्स में पैसा लगा रहे थे, दूसरी एएमसीज में पैसा लगा रहे थे, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी हो रहा था। क्योंकि अगर आपके पास एयूएम नहीं होगा तो आपका एक्सपेंस रेशियो जितना भी हो, आप बहुत ही कम कमा पा रहे हैं उस पूरे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के बावजूद। तो स्कॉट्स म्यूचुअल फंड उस टाइम पे एक तरह से देखा जाए तो एक फ्लॉप म्यूचुअल फंड चल रहा था, जिसके स्कीम्स रिटर्न भी नहीं दे रहे थे, प्लस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल नहीं था उस म्यूचुअल फंड के पास। अगर मैं दिसंबर 2017 की बात करूं तो इसमें एयूएम जो था आपका स्कॉट्स म्यूचुअल फंड का वो लगभग 245 करोड़ था। एक पूरी म्यूचुअल फंड कंपनी का एयूएम 245 करोड़। आप समझ सकते हैं आज की डेट में ऐसे फंड्स हैं जो कि आपके जो 14,000 15,000 करोड़ के ऊपर के एक सिंगल फंड में पैसा लगा होता है लोगों के। और कोई अगर छोटा फंड भी होगा तो वो आपको दिखेगा 1,000 1,500 के उसका एयूएम साइज होगा, 1,000 1,500 करोड़ का। लेकिन इस पूरी एएमसी का जो एयूएम था सारे फंड्स को जोड़ने के बाद 245 करोड़ का था। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा फंड हाउस था ये। अब उनके जो ये एयूएम है ये कंटिन्यूसली फॉल भी कर रहा था, हर साल लगभग 10-15% से रिड्यूस होता चला आ रहा था। तो क्वांट कैपिटल एक फर्म थी जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रोकिंग हाउस था। उसमें जो उनके फाउंडर थे संदीप टंडन, उनने सोचा कि हमें एसेट मैनेजमेंट में अब वेंचर करना है। और एसेट मैनेजमेंट जाने के लिए उन्होंने रूट चुना कि वो किसी एसेट मैनेजमेंट फर्म को एक्वायर कर लें। उनको दिखा स्कॉट्स म्यूचुअल फंड स्ट्रगल कर रहा है एसेट मैनेजमेंट में, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम स्कॉट्स म्यूचुअल फंड को एक्वायर करके उसको हम अपने एसेट मैनेजमेंट विंग बना देंगे। तो क्वांट कैपिटल ने सेम चीज करी इन 2018। क्वांट ने स्कॉट्स को एक्वायर कर लिया और उसको रीनेम कर दिया गया क्वांट म्यूचुअल फंड के नाम से। और जो स्कीम्स थी उसकी कुछ स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है, कुछ स्कीम्स के नाम चेंज करके उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को बदल दिया गया है, और फंड मैनेजर्स को भी चेंज कर दिया गया। जिसकी वजह से जो चेंजेस हुए, जो उसमें इन्वेस्टेड लोग थे, हालांकि वो जो अगर इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने करा था वो बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि उतना बड़ा कॉपस ही नहीं था कि ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया हो, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। लेकिन जो इन्वेस्टेड रहे उनको इस पूरी एक्सरसाइज के बाद काफी ज्यादा फायदा हुआ। वो इसलिए जब फंड मैनेजर्स बदले गए, फंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज हुई, स्कीम्स जो थी वो मर्ज हुई, प्लस जो नई स्कीम्स लॉन्च हुई, उनमें बहुत सारी चीजें फंड हाउस ने करी। उनने अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल दी थी। जो पहले एक स्कॉट्स म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी उस पर वो अब वर्क नहीं कर रहे थे। फंड मैनेजर्स ही चेंज हो गए थे पूरे। और इस पूरे फंड हाउस ने एक्सेप्शनल रिटर्न देना शुरू करा, जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में आया। और एक्सेप्शनल रिटर्न्स ये भी नहीं कि कोई एक फंड दे रहा हो। फंड के चाहे मिड कैप स्पेस हो, चाहे स्मॉल कैप स्पेस हो, मल्टी कैप स्पेस हो, सेक्टोरल फंड्स हो, हर जगह फंड के अगर आप रिटर्न्स देख रहे होते, आप इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 ईयर्स से अगर आप एनुअल रिटर्न्स देखें तो टॉप 3 टॉप 5 में आपको क्वांट के फंड्स दिखेंगे ही दिखेंगे। और उनका रीजन ये था कि फंड ने जो अप्रोच उस टाइम पे चुनी पिछले 2-3 साल में, वो उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई। जो रिटर्न्स उनने बनाए इस पूरी ड्यूरेशन में, किसी और फंड ने नहीं बनाए उस तरह के रिटर्न्स, क्योंकि उनकी एकदम सोच एकदम डिफरेंट थी। ज्यादातर म्यूचुअल फंड हाउसेस आपको दिखते हैं फाइनेंशियल्स में आके पूरा एक्सपोजर लेते हैं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा मैं फाइनेंशियल्स में नहीं लूंगा, मैं सबसे बड़ा एक्सपोजर मैं सर्विसेज में ले लूंगा। सर्विस इंडस्ट्री ग्रो हुई अचानक से पिछले 2-3 साल में, और वो रिटर्न्स उनको अपने फंड्स में आते हुए दिखे। ये है कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने कैसे एक
डूबते हुए म्यूचुअल फंड हाउस को एक्वायर करके एक बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस तैयार करा जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहा है और धीरे धीरे इन्वेस्टर्स इस फंड हाउस की तरफ मूव भी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पास में रिटर्न जनरेट होता दिख रहा है। अब अगर मैं इसकी करंट एयूएम की बात करूं पूरे फंड हाउस की, वो 6,500 करोड़ हो चुकी है एज ऑन 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को 6,500 करोड़ रुपए का एयूएम है पूरे फंड हाउस का, और ये काफी अच्छा एयूएम हो गया है। पिछले 3 साल में काफी अच्छी ग्रोथ रही है इनके एयूएम की। अब इस फंड हाउस के कुछ और डिटेल्स के बारे में आइए जान लेते हैं। इसका सेटअप डेट अगर आप देखेंगे तो ये आपको स्कॉट्स म्यूचुअल फंड के सेटअप डेट दिखाएगा 1996 है। इनकॉर्पोरेशन डेट आपको दिसंबर 1995 दिखेगी। स्पॉन्सर्ड क्वांट कैपिटल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड है। ट्रस्टी क्वांट कैपिटल ट्रस्टी लिमिटेड है। सीईओ संदीप टंडन जो कि फाउंडर थे क्वांट ग्रुप के, वो आपको सारी डिटेल्स इसमें दिखेंगी। और टोटल जो 31 मार्च 2022 का एसेट मैनेज्ड है वो आपको 6,500 करोड़ का दिखेगा, जो कि एक काफी अच्छा फिगर है एक इतने नए फंड हाउस के लिए। अब बारी आती है, अगर ये फंड हाउस इतना नया है तो अब मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं, इसके किसी भी फंड में इनफैक्ट अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मेरी सोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि इतने नए फंड हाउस में, क्योंकि फंड भले ही अगर सेटअप डेट देखेंगे 1996 है, लेकिन हमें उसको कंसिडर ही नहीं करना है क्योंकि 2018 के पहले की जितनी चीजें हैं इंक्लूडिंग 2018, वो सारी चीजें एक डिफरेंट फिलॉसफी पे चल रही थी, एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे सब कुछ था। वो चीजें चेंज हुई हैं 2018 से। तो हमें क्या देखना है? हमें यहां पे देखना है कि 2019 से क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं इसमें आपको क्वांट एक्टिव फंड के बारे में दिखाता हूं कि अगर मुझे उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना है कि फंड ने पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है, तो मुझे उसके लिए मैं पास्ट रिटर्न में मैं 5 ईयर्स 10 ईयर्स इंसेप्शन रिटर्न मुझे नहीं देखने हैं इस फंड में। स्पेशली क्वांट एम्स किसी भी फंड में नहीं देखने चाहिए, लेकिन स्पेशली क्वांट म्यूचुअल फंड के लिए तो हमें बिल्कुल वो नहीं देखने हैं। हमें क्या देखना है कि लास्ट के जो 3 इयर्स रहे हैं उनमें कैसा रिटर्न हमें बना के दिया है। तो मैं सिंपल है, वन टाइम कैलकुलेटर में अगर जाता हूं, कैलकुलेट रिटर्न्स पे मैंने क्लिक किया, वन टाइम पे गया। सिंपली मुझे वन टाइम इन्वेस्टमेंट में देखना है कि क्या रिटर्न्स है। 2019 मैंने डाल दिया, 1 जुलाई 2019 से वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर मैंने 10,000 का किया होगा तो मेरा एनुअलाइज्ड रिटर्न 26% है लास्ट 3 इयर्स का क्वांट एक्टिव फंड में। इट इज अ मल्टी कैप फंड जो कि बहुत अच्छा है। अगर मैंने इसी फंड में एसआईपी करी होती इसी ड्यूरेशन में, क्योंकि इसके पहले की हमें ड्यूरेशन कंसिडर ही नहीं करनी है, 2019 1 जुलाई से मैंने करी होती एग्जैक्ट 3 इयर्स पहले, तो मेरा एनुअलाइज्ड रिटर्न है 29.34%। आज की डेट का मैं बता रहा हूं, दिस इज एसआईपी एंडेड 1/7/2022, और मैं अगर 1/7/2022 को ही पूरा का पूरा पैसा सेल करे दे रहा हूं। आपको पता होगा 1/7/2022 को निफ्टी अराउंड 15,600-700 चल रही है, जो इस ड्यूरेशन में इस फंड ने 29.34% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मुझे एसआईपी पे दिया है। ये रिटर्न्स काफी अच्छे हैं और हमें इस फंड हाउस को ऐसा नहीं है कि नया फंड हाउस समझ के हम ये कहें कि हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट में क्यों कर रहा हूं, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और प्लस ये एक ग्रोइंग फंड हाउस है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है फंड। एयूएम टोटल एयूएम छोटा है, फंड्स के भी अगर आप एयूएम देखेंगे तो वो भी आपको बहुत ही कम दिखेंगे। जैसे एक्टिव फंड का मैं अगर आपको एयूएम दिखाऊं तो अब इसमें देखेंगे इनका टोटल जो एयूएम है, देखिए 2022 में इनका जो एयूएम है 2329 करोड़ का एयूएम है। बस जो मई 2022 में 2329 करोड़ का एयूएम है, बहुत ही छोटा एयूएम साइज है, लेकिन फंड अच्छे रिटर्न्स दे रहा है और हमको उसी को ध्यान में रखना है कि अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं हमें इस फंड से। और बस हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है और इसके बेसिस में हमें डिसीजन लेना है, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं फंड्स को तो अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 3 साल के पहले के रिटर्न्स को क्वांट के लिए कंसिडर ना करिए। हाँ, छोटा फंड है तो ये नहीं हमें पूरी एएमसी के सारे ही फंड्स हमने ले लिए कि स्मॉल कैप भी क्वांट का ले लिया, मिड कैप भी हमने क्वांट का ले लिया। हमें एएमसी में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।